इस वक्त क्या सूरत हाल है? लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है और कराची किस नंबर पे? कराची 7वें नंबर पर है। इसका मतलब है कराची में कुछ समंदर की हवाएं जो हैं वो काम कर गई हैं। पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली है और हम मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल मालूम कर लेते हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी बात करेंगे। उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर और उनीबा ज़मीर शाह इज़ विद अस फ्रॉम कराची। उम्मे फरवा, हमने पिछले साल भी देखा था जब अक्रॉस द बॉर्डर दिवाली होती है, फेस्टिविटी होती है, तो वहाँ पे आतिशबाजी है। हालांकि वहाँ पे भी कैंपेन्स हमने देखी हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि ना आतिशबाजी करें, ज़रा माहौल का ख्याल रखें, लेकिन बे इंतहा आतिशबाजी होती है और उसका असर हमारे शहरों पर भी पड़ता है। अभी AQI किस लेवल पे है लाहौर में और कल से अब तक आपको अपनी आंखों से क्या नज़र आ रहा है? मतलब वही सूरत हाल जब आपका सांस लेना भी दुश्वार हो, जब आपको धुंध नज़र आए हर तरफ और ज़ाहिर है आपको मालूम हो कि ये धुंध नहीं है, ये धुआं मिक्स हुई भी है धुंध में। जी अब्दुल्ला, देखने में तो ये आ रहा है कि अभी सूरत हाल इस तरह से है कि लाहौर का कल AQI लेवल 300 से ऊपर गया हुआ था, लेकिन आज अगर देखा जाए इस टाइम पर तो 244 है और लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। ये तो आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक है कि लाहौर के अंदर ये सूरत हाल है। अगर हम देखें आंखों देखा हाल तो सुबह के टाइम पे और शाम के औकात में जब सबसे ज़्यादा आमतोरफ़ का सिलसिला होता है, लोग बाहर होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर ज़्यादा आलूदगी जो है वो देखने में आ रही है। और इस टाइम पे चूँकि 244 है, जब 200 क्रॉस कर जाती है AQI लेवल तो वो शहरियों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत वो जगह होती है। महकमा माहौलियात की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये जो माहौलियात में आलूदगी है उसको कंट्रोल किया जाए इस हवाले से। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल वो देखने में आ रही है कि लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जैसे करोल घाटी है, रिंग रोड है, महमूद बूटी है, वहाँ पर अभी भी फैक्ट्रियों से काला धुआं निकल रहा है और ये इसकी अहम वजह बन रही है जिसकी वजह से लाहौर के अंदर आलूदगी ख़त्म नहीं हो रही। महकमा माहौलियात के मुताबिक कि भारत की जानिब से आलूदा हवाएं आती हैं जिसके बाद से लाहौर शहर आलूदा हो रहा है, लेकिन एक तरफ वो वजह ज़रूर है लेकिन उसके साथ मुख्तलिफ वजूहात भी हैं जिसमें कारखानों के ऊपर प्रॉपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही जिसकी वजह से काला धुआं अभी भी आपको शहर के अंदर नज़र आएगा। दूसरा, बारिश नहीं हो रही। ये पूरा महीना अक्टूबर का हमने देखा कि बारिश नहीं हुई, गर्मी पड़ती रही, खुश्क मौसम रहा, जिसकी वजह से और भी फ़ज़ा के अंदर जो आलूदगी के ज़रात हैं वो मौजूद हैं जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, जो इक़दाम किए जा रहे हैं या जो कोई बारिश मतवक्को भी नहीं की जा रही है वगैरह हमें नज़र आती हैं वो कॉन्सनट्रेटेड इलाकों में इस्तेमाल की जा रही हैं जहाँ मतलब आइडेंटिफाई करके कि यहाँ बहुत ज़्यादा AQI बढ़ चुका है, यहाँ पर अब इस गन की मदद से कुछ AQI बेहतर किया जा सकता है, उसके क्या असरात हैं, क्या नताइज हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। उम्मे फरवा, अभी हम चलेंगे उनीबा ज़मीर शाह की तरफ। उनीबा, आज तो लकीली वी आर ऑन द 7th इन कराची, बट अदरवाइज पिछले 2-3 रोज़ से हम भी दुनिया के 2-3 शहरों में आ रहे थे, आलूदा तरीन शहरों में, और कराची में आपको कोई सीरियसनेस या कोई इक़दाम ही नज़र आ रहा है? क्योंकि कराची में तो अभी सुबह ही मैं देख रहा था एक जगह कूड़ा जल रहा था, कूड़ा भी जल रहा है, फैक्ट्रियों पे भी शायद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारा सारा इन्हिसार समुद्री हवाओं पर ही है। अब्दुल्ला, बहुत अच्छा आपने आइडेंटिफाई किया है। कूड़ा जलाना हमारे यहाँ पे कोई माहौलियाती कोताही नहीं समझी जाती और इक़दाम तो उस वक्त होंगे ना जब हमारा फर्ज़ ऐन समझा जाता है तो आपकी एग्जैक्टली अब्दुल्ला, इक़दाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो इक़दाम तो उस वक्त होंगे जब हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक प्लीज़ ऊपर कर लीजिएगा। सरकारी अब्दुल्ला, अब आप मुझे बेहतर सुन सकते हैं? जी, बेहतर सुन पा रहे हैं। जी अब्दुल्ला, इक़दाम की जब आप बात करते हैं तो इक़दाम तो उस वक्त लिए जाते हैं जब एयर क्वालिटी सरकारी सतह पर मॉनिटर की जाती हो। सीपा एक ज़िम्मेदार इदारा है जो एयर क्वालिटी मॉनिटर करने का भी ज़िम्मेदार है, लेकिन अभी तक हम जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं एयर क्वालिटी के हवाले से उन पर रिलाई करते हैं। सीपा की जानिब से सरकारी आदाद शुमार हमें नहीं मिल पाते। जायका एक जापान की कंपनी है जिन्होंने 15 साल पहले यहाँ पर एक एयर क्वालिटी मॉनिटर बस वैन दी थी और 2 फिक्स एयर क्वालिटी मॉनिटर्स दिए थे जो अब तक ख़राब हैं, उन्हें फ़ाल नहीं किया जा सका है। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो हमें बताती हैं कि कराची जो है दुनिया के आलूदा तरीन जो इब्तदाई 10 शहर हैं, अक्टूबर की
इब्तिदा से ही उसमें शामिल रहा है। और अगर हम 7वें नंबर पर हैं तब भी हम लकी नहीं हैं, क्योंकि 150 से एयर क्वालिटी मॉनिटर जब ऊपर चला जाता है तो ये आपके लिए मुज़र सेहत हवाएं बन जाती हैं। जैसे हमें पता होता है ना कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितनी गर्मी होगी, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है, किस तरह का लिबास पहनना है। इसी तरह से जो एयर क्वालिटी का नंबर है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है शहरियों के लिए कि एयर क्वालिटी जो आपका जो इंडेक्स है 150 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये फ़िज़ाएँ आपके लिए मुज़र सेहत हो जाएगी। मास्क का इस्तेमाल करें। सीपा की जानिब से कभी कभार हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि उस तरह गाड़ियों के लिए उन्होंने कुछ कार्रवाई की है जिससे जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। कभी कभार कुछ फैक्ट्रीज पर भी छापे मारे जाते हैं, लेकिन बहुत खातिर ख्वाह इकदाम जैसे हम लाहौर में देखते हैं कि बहुत संजीदगी से लिए जा रहे होते हैं। कराची में इस तरह के इकदाम ना होने के बराबर हैं। ये एक सनती शहर है, ये एक ऐसा शहर है जिसकी सड़कें टूटी फूटी हैं। ये समंदरी हवाओं पर डिपेंड करता है। आम दिनों में समंदरी हवाएं चलती हैं, यानी समंदर से हमारी ज़मीन की जानिब चलती हैं, तो हमारी फ़िज़ा में पहले से मौजूद जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं या फिर आलूदा ज़र्रात हैं और जो मुज़र सेहत गैसेज़ हैं वो मुंतशिर हो जाती हैं। लेकिन अक्टूबर क्योंकि मौसम ख़ज़ा है, हवाओं का रुख बदलता है, तो ज़मीन से हवाएं समंदर की जानिब चलती हैं, तो ये जो आलूदा ज़र्रात है ये मौलिक नहीं हो पाते। और आपने देखा होगा कि रात में भी अगर आप चाँद की जानिब देखेंगे तो आपको बहुत धुंधला चाँद नज़र आएगा। ये वो मुज़र सेहत फ़िज़ाएँ हैं जो आपको बहुत विजिबल नज़र आती हैं। और एक तरह से सही भी है कि अभी फ़िज़ाएँ इतनी ज़्यादा मुज़र सेहत नहीं हुई हैं, लेकिन नवंबर और दिसंबर में बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हो सकती है। और कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इन दिनों में नवंबर और दिसंबर में 300 तक भी गया है। और आदाद शुमार हमें ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में हर साल इन आलूदा फ़िज़ाओं की वजह से 1,28,000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं, मौत के मुँह में चले जाते हैं। और जो बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं उसमें बताया जाता है कि जो पाकिस्तानियों की जो एक औसत उम्र है उसमें 3 साल की कमी होती है इन फ़िज़ाओं की वजह से। तो इकदाम ना होने के बराबर है कराची में। बिल्कुल, और जो लोग ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं, जिनको दमे का मरज़ लाहक है या जिनको और इश्यूज़ हैं, अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, उनके लिए तो ये मौसम बहुत ही चैलेंजिंग बन जाता है। और अभी तो नवंबर और दिसंबर आना है और कराची का पिछले सालों में AQI इन नवंबर एंड दिसंबर 300 तक भी गया है। और वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू नो कि क्या यहाँ पे हुकूमती सतह पे, शहरी सतह पे, इंतज़ामी सतह पे कोई इक़दामात किए जा रहे हैं टू कर्ब दिस एयर पोल्यूशन या फिर स्मॉग, या इसको अभी इशू भी समझा जा रहा है क्योंकि उनीबा हमें बता रही हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा लोकल या सूबाई सतह पे निज़ाम ही नहीं है जिससे हम चेक कर सकें कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। अच्छा उम्मे फरवा, स्मॉग गन्स जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह इनकी तशहीर भी है, इनकी फुटेजेस भी वायरल हैं, हाउ इफेक्टिव आर दे? ये आपने कहीं शहर में काम करते हुए देखी और उसके बाद जो डेटा आप तक मौसूल हो रहा है, क्या कॉन्सनट्रेटेड इलाकों में इसके नतीजे में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ रही है? अब्दुल्ला देखिए, एंटी स्मोक गन पहली दफ़ा यहाँ हम मुतारिफ करवाई गई, जो पाकिस्तान में ही चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई है। महकमा माहौलियात यहाँ पर काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत। गन जो है हमें तकरीबन 2 हफ्ते से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हुई दिखाई भी दे रही है और सड़कों पे रवा दवा भी है। लेकिन उसको हम ये कहें कि उसकी वजह से लाहौर की आलूदगी ख़त्म हो गई है, वो इससे कहना ये गलत होगा, क्योंकि अभी भी आलूदगी बहुत है। अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूँ, लाहौर का जो इलाका है शादरा, जो कि लाहौर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, तो वहाँ पर इस वक्त 400 से ऊपर AQI लेवल हुआ है। और ये आलमी माहौलियाती वेबसाइट बता रही है कि ये लाहौर का इलाका है जहाँ पर 400 से ऊपर AQI क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि वहाँ पे मज़ीद कोई इक़दाम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैंने जैसे अब्दुल्ला आपको पहले भी बताया, जैसे अगर मैं माल रोड पर हूँ, इसी तरह से टाउन हॉल में हूँ या शादरा वाली जगह पे, वहाँ पे सरकारी दफातर भी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, चारों तरफ से सड़कें भी चलती हैं। जब इशारे बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका धुआं तो फ़ज़ा में ही जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाहौर के जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं, झाड़ू कशी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो फ़ज़ा में जो आलूदगी है वो भी जाती है। हालांकि जब उन्हें झाड़ू लगाना चाहिए तो वो पानी का छिड़काव करें ताकि फ़ज़ा में आलूदगी ना जाए। तो इस हवाले से बहुत इक़दाम करने की ज़रूरत है। महकमा या माहौलियात काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, तो उसी सूरत में हम अपने लाहौर के अंदर जो आलूदगी है उसको ख़त्म कर सकेंगे। अच्छा, शहरी अपनी क्या जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं? मतलब बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो शहरियों ने खुद भी लेने, हुकूमत ने सख्ती करनी है, जैसे कि जो ज़ेरे तामीर साइट्स हैं वहाँ पे क्या वाटर स्प्रिंकलर्स या पानी का छिड़काव आपको होता हुआ नज़र आ रहा है या उस पर कोई सख्ती है? और
जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा था कि लाहौर में जो ट्रॉलियां चलेंगी, जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाया करेंगी, चाहे वो रेत ला रही हो, सीमेंट ला रही हो या फिर बजरी ला रही हो, उनको तरपाल से, कपड़े से ढका जाएगा, अदरवाइज उनकी शहर में एंट्री बैन होगी। तो क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आ रही है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन नज़र इसलिए नहीं आ रही है। आप देख लें कि LWMC की गाड़ियां कचरा लेके जाती हैं, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला होता, वो कचरा फ़ज़ा में इसी तरह आपको गिरता हुआ जगह जगह पे नज़र आएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी कहा, झाड़ू लगा रहे हैं तो पानी को नहीं फेंकेंगे, वो इसी तरह कचरा जो है हवा में, धुआं जो है, आलूदगी जो है वो जाती हुई नज़र आती है। इसी तरह से जो मट्टी या रेत या किसी किस्म की ट्रॉली आती है उसको कोई कवर नहीं किया जाता। कल से एक और नई इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जितना साफ़ सुथरा पंजाब की मुलाजमीन है, ट्रैफिक वार्डन है, वो मास्क लगा के लाजमी ड्यूटी करेंगे, लेकिन आज हमें इस तरह से कोई भी शख्स नज़र नहीं आया। महकमा माहौलियात या सीनियर वजीर जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, वो ऐलान भी कर रही हैं, नोटिफिकेशन भी जारी होते हैं, लेकिन जिस तरह से सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है वो उस तरह से नहीं नज़र आ रही। और दूसरी जानिब आम शहरियों की भी अगर हम बात करें तो उनका भी बहुत कसूर है। अगर 10 लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो एक गाड़ी में क्यों नहीं निकल सकते, वो लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से भी सोचने की ज़रूरत है। गाड़ी में जाना है जाहिर है, और फिर एक ही मोहल्ले से एक ही स्कूल में 6 बच्चे जा रहे होंगे तो वो 6 गाड़ियां निकलेंगी। ये हमारी अपने लाइफस्टाइल के इश्यूज भी हैं। यू आर वेरी राइट। अब उम्मे फरबा उनीबा हमें बताइएगा, ज़रा दोबारा क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ इन डिसबिलीफ कि यहाँ पे कराची में AQI जांचने या नापने का कोई निज़ाम मौजूद है? प्राइवेट तो है, निजी इदारे हैं कुछ, वो उन्होंने मॉनिटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, कुछ बाहर की एप्लीकेशन से जिसके थ्रू हम एयर क्वालिटी देख रहे होते हैं। लेकिन अगर सरकारी सतह पे बात की जाए तो सीपा के पास से कोई इस तरह के आदात व शुमार हमें मौसूल नहीं होते, ना ही कुछ इस तरह के संजीदा इकदाम उठाते हुए हमें वो नज़र आते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी या तो मॉनिटर की जा रही हो या इसको कम करने के इकदाम किए जा रहे हों। और जहाँ तक बात है कि एयर क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, तो एयर क्वालिटी जितने भी आप इकदाम उठा लें अब्दुल्ला, वो बेहतर नहीं होगी। हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अब हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ जाना होगा, हमें फितरत को इस्तेमाल करना होगा, हमें फॉसिल्स फ्यूल का खात्मा करना होगा। कराची की अगर बात करें तो कराची की जो फ़िज़ा में 60% से ज़्यादा ट्रैफिक का धुआं शामिल होता है, और आपको पता है कि यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, ट्रैफिक जैम होता है, तो उस वक्त एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं। फिर हमारे जो कराची के तरफ कहते हैं कि जो एनर्जी प्लांट्स वगैरह हैं वो भी फॉसिल फ्यूल्स पर चल रहे होते हैं, तो माहिरीन कहते हैं कि अब आप बिजली जो बनाए वो सूरज की रोशनी से बनाए, समंदर से बनाए, आप बस बहुत तवील इशूज हैं ज़ाहिर है, लेकिन उस पर कोई काम भी हो, उसको कोई संजीदा भी ले, सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब चूँकि कराची भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में, जैसे कि अभी दौरान गुफ्तगू ही 7वें से 5वें नंबर पर आ गया है। सो फर्स्ट जो स्पॉट्स हैं वो इधर लाहौर के होते हैं या कराची के होते हैं या फैसलाबाद के होते हैं। सो जहाँ हम इनकरेज करते हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं, वहाँ जहाँ नहीं किए जा रहे हैं हम उनके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ज़रा करें, इसको भी संजीदा लें। और शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी अर्ज करते हैं कि प्लीज़ आप अपने तहत जो कर सकें वो करें। मास्क पहने, गैर ज़रूरी तौर पर, मतलब अगर आप अपने ही घर के बाहर कूड़ा जला रहे हैं तो ये तो आपकी गलती भी है ना।